बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल माश दाल बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने माश की दाल ले ली आधा किलो, और इसको मैंने नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए डिप कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया 80 to 90%। बाकी जब हम इसका मसाला भूनेंगे और उसके अंदर इसको हम डाल कर कुक करेंगे। और इसका पानी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था मैंने बॉईल करते हुए, ताकि ये जो पानी बचे तो इसके अंदर मसाले में ही मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि सब जो ग़िज़ाइयत होती है इसकी दाल की इसी पानी में है, तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अनियन ले लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, यानी कि प्याज 2 बड़े साइज़ के, टमाटोज़ 3 बिग साइज़। इसको मैंने इसका कवर उतार के इसको मैंने कट कर लिया राउंड शेप में, यानी कि टमाटर 3 बड़े साइज़ के, और इसका मैंने जो छिलका है उसको उतार दिया और उसको ऐसे कट कर लिया। और इस तरह छिलका उतारने से ही बहुत जल्दी गल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं मसाले में। ड्राई स्पाइसेस में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट 1.5 टीस्पून, यानी कि नमक 1.5 चाय का चम्मच, रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, यानी कि लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच। ये दोनों आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा जिसे आप पसंद करते हैं। रेड चिली क्रश्ड 1 टेबल स्पून, यानी कि कुटी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी चिली 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये इसमें तेज़ी नहीं होती है, ये हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, इससे बहुत अच्छा ब्राइट कलर आता है। इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टीस्पून, यानी कि सूखा धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच। क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून, यानी कि ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, यानी कि हल्दी 1 चाय का चम्मच। ऑल स्पाइसेस ½ टीस्पून, यानी कि गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ही फुल, यानी कि 1 खाने का चम्मच फुल भर के। इसके अलावा यहाँ पर मैं जिंजर पाउडर यूज़ कर रही हूँ अ पिंच, यानी कि जिसको आप सूंड भी कहते हैं, 1 चुटकी भर के। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। योगर्ट 4 टेबल स्पून, यानी कि दही 4 खाने के चम्मच। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जिंजर थोड़ा क्रश कर लिया है और जूलियन कट में कट कर लिया दोनों को। यहाँ पे मैं मिंट, ग्रीन कोरिएंडर और ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ, यानी कि पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। तो चलिए आइए इसको रेडी करते हैं। अब मैं पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप प्योर बटर घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, ½ कप घी ले लें, या आप चाहें तो उसको सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, ½ कप ऑयल में। तो ये मैं दोनों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ढाबा स्टाइल दाल होती है ये बेसिकली घी में बनती है। अभी ऑयल के अंदर मैं हींग ऐड कर रही हूँ, और ये जो हमने अदरक क्रश करके रखा था ये ऐड कर रही हूँ। बस ये इसको 1 मिनट देंगे और इसके अंदर अनियंस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनियंस को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए लाइट गोल्डन हो गया है अनियन। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बस थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, और आग मैं थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये जो पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाल में से जो पानी निकला था मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, ताकि मैं भी मसाला ऐड करने लगी हूँ तो हमारा मसाला जले ना। ये नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और ये मैंने कसूरी मेथी इसको धो लिया है, ये ऐड कर रही हूँ मैं। और इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। बस इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे।
ये मैंने 1 मिनट के लिए इसको भून लिया था। और इसके बाद इसके अंदर हम टमाटोज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप बस 1 मिनट के लिए भून लें और उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक ये बिल्कुल टमाटो सॉफ्ट हो जाएं और इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये इसकी आग मैंने लो पे कर दी है। अब इसको मैं कवर करके तब तक कुक करूँगी जब ये टमाटोज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे और इसका मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है और ये जो टमाटर भी थे ये बिल्कुल पेस्ट बन गए हैं। इसके अंदर बीच में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको मिक्स किया था। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये दाल ऐड करूँगी जो हमने ऑलरेडी बॉईल की हुई थी 80 to 90%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग मैंने तेज़ कर दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी शुरू में, ये चिकन क्यूब है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये ना ऐड करना चाहें तो आप इसकी बजाय आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे तो। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। आपने जितना इसमें पानी रखना है आप उतना इसके अंदर ऐड कर दें। और इस टाइम पे जूलियन कट में ये जिंजर भी ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। और ये पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, इसको मैं हल्की आग पे अब तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दम दे दूंगी। थोड़ी सी इसमें मैं रेड चिली ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल माश रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया अल-तिर्मिज़ी से ली गई है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको रोज़ा, नमाज और सदका खैरात से अफजल दर्जा वाली चीज़ ना बताऊँ? सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, ज़रूर इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाहमी इत्तफ़ाक़ सबसे अफजल है, क्योंकि आपस की नाइतफ़ाक़ी दीन को मोड़ने वाली है। यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ़ हो जाते हैं, ऐसे ही आपस की लड़ाई से दीन ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।